व्यूअर्स, आज है डे 9 और क्वेश्चन है मिनिमाइज द हाइट टू। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों को सबसे पहले लॉजिक समझने में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली मेरे पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए एंड देन अगर आप लोग डायरेक्टली कोड करना चाहते हैं फिर इस वीडियो पे आइए। ओके, तो मेरा यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है। इस एरे के अंदर स्टोर होगा मेरे n टावर्स का हाइट और मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर k दिया होगा। अब इस पॉजिटिव इंटीजर k से मुझे जितना भी मेरा टावर का हाइट है या तो मैं उसे बढ़ा सकती हूँ यानी मुझे प्लस कर देना है, या तो मुझे डिक्रीज कर देना है यानी माइनस कर देना है। उसके बाद जो मेरा मॉडिफाइड टावर होगा, ओके, तो जो मेरा मॉडिफाइड टावर होगा, मेरा गोल क्या है कि सब टावर मॉडिफाई करने के बाद सबसे लंबी और सबसे छोटी टावर की हाइट का अंतर मिनिमम होना चाहिए। यानी कि जो मेरा सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला जो टावर है उसका हाइट मेरा मिनिमम हो। मेरा क्वेश्चन बस सही है, ठीक है। तो अब चलिए इसका एक एग्जांपल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1 5 8 10 दिया हुआ है। अगर मैं 1 में से माइनस करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो इस 2 से मुझे सबको माइनस करना है। तो 1 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँ तो मेरा नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए 3 माइनस किया है, लेकिन इन तीनों में से मैंने माइनस परफॉर्म किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हर वक्त हमेशा माइनस ही करना होगा। समटाइम मेरा नेगेटिव नहीं भी आता है तो भी मुझे प्लस ही करना होता है। तो वो सब का क्या सिनेरियो होता है, वो सब का क्या केस है, वो सब कुछ भी मैंने अपने लॉजिक वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आइए चलिए इस वीडियो का कोड डायरेक्टली देख लेते हैं। मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुकी थी, तो इस वजह से मेरा यहाँ पर ऑलरेडी कोड रिटन है। तो मैं इस कोड को आप लोग को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग को कोड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है, सॉरी फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन के अंदर मेरा सबसे पहले ये मेरा एरे है, ठीक है। तो ये जो मेरा एरे है इसमें मेरा जितना भी टावर है उन सब का हाइट है। और के जो है, के मेरा एक नंबर है जो कि हर टावर के साथ या तो ऐड किया जाएगा या तो सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, ये दो मेरा दिया हुआ है। उसके बाद मैंने एरे के लेंथ को, यानी एरे का जो मेरा हाइट है या मेरे कितने सारे टावर्स है कह लो एक सिंपल वर्ड में, तो उसे मैं एन के अंदर रख दूंगी। ओके, यानी कि अगर एरे में 5 वैल्यू है, या जैसे अगर मैं माइनस करूं यहाँ पर से और उसके बाद यहाँ पर देखो तो 1 2 3 4, तो मेरा यहाँ पर 4 वैल्यू है। तो मुझे अपने एरे के अंदर 4 वैल्यूज को रखना है। तो इस एन के अंदर मेरा वो 4 वैल्यू चला जाएगा, यानी एरे का जितना लेंथ है वो इस एन के अंदर चला गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये जो मेरा नेक्स्ट वाला लाइन है यानी ये मेरा लिस्ट वाला लाइन है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने अपने लिस्ट वाले लाइन में यहाँ पर ये एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें हम अपने सभी टावर्स के मॉडिफाइड हाइट्स को स्टोर करेंगे। यानी कि अगर हाइट +1 किए तो वो भी इसके अंदर स्टोर करेंगे, या हाइट -1 किए तो भी उसको इसके अंदर स्टोर करेंगे। एक्चुअली हाइट माइनस के कहना चाहती थी, वो 1 खुद से ही निकल गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेरा ये वाला लाइन। यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ, मैंने यहाँ पर पहले से अच्छे से नाम लिखा है फ्रीक्वेंसी। मुझे यहाँ पर जितना भी मेरे एरे का जो फ्रीक्वेंसी है उसको ट्रैक करना है कि जो मेरा ओरिजिनल टावर का मॉडिफाइड हाइट विंडो है वो कितनी बार आ रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने माइनस किया और आया 1 2 2 5, ओके, तो उस पॉइंट पे मेरा 2 2 बार आया है, तो मैं उसे 2 बार जा करके अपना कवर नहीं कर रही हूँगी, मुझे उसे एक ही बार कवर करना है। ठीक है, ये मेरा एक ऑप्टिमाइज़ तरीका होगा इस कोड को करने का। ठीक है, उसके बाद अब मैं इस लूप का बात करती हूँ कि इस लूप में मैंने किया क्या। तो इस लूप में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मैं हर टावर के लिए, यानी ये जो मेरा आई है 0 से लेकर के इसके लेंथ तक गया, यानी कि मेरे हर टावर के लिए, यानी कि 0 होगा मेरा पहला टावर, फिर 1 होगा मेरा दूसरा टावर, फिर आई जब 2 पे होगा तो वो मेरा तीसरा टावर होगा, तो 0 से लेकर n के लिए, यानी कि हर टावर के लिए अगर जो मेरा हाइट है वो नेगेटिव हो रहा है तो उसे आई मीन टू से हाइट माइनस के अगर नेगेटिव नहीं हो रहा है तो उसे मुझे अपने इस टावर में डाल देना है। यानी कि मैं सबसे पहले चेक करूंगी कि जो मेरा हाइट माइनस यानी कि एरे ऑफ आई, यानी कोई भी यहाँ पर वैल्यू है उसको अगर मैं के से पहले घटाती हूँ, अगर वो मेरा माइनस नहीं है तो मुझे क्या करना है, इस मॉडिफाइड हाइट्स के अंदर ऐड कर देना है। ओके, उसके बाद
इसको तो मैं ऐड करूँगी, पर हाइट प्लस के तो हमेशा ही वैलिड होगा। वो किसी के लिए भी गड़बड़ नहीं आएगा, यानी कि माइनस करने पे हो सकता है कि या तो नेगेटिव आ जाए या कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर मैं इसे प्लस करूँगी ना, तो ये हमेशा ही एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ओके, तो ये मेरे हर सबके लिए वैलिड है, इसीलिए इसे हम हमेशा ही डाल देते हैं, ठीक है? हम हाइट के साथ उसका इंडेक्स भी स्टोर कर रहे हैं, ताकि पता रहे कि ये मॉडिफाइड हाइट कौन-सा ओरिजिनल टावर से आया है, ठीक है? तो इस वजह से हम लोग इसका यहाँ पर आई की तरह मतलब ये इसका इंडेक्स भी हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये मेरा कंपैरेटर, आई गेस मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि शॉर्टिंग के लिए कंपैरेटर पढ़ने के लिए। ओके, तो कंपैरेटर क्या करता है, शॉर्ट करता है। जैसे मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में किया है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, ये कंपैरेटर लिखने का तरीका है। और अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो यहाँ पर कॉमा रिवर्स करके एक फंक्शन आता है, उसको यूज करते हैं, या उसका भी एक तरीका होता है कि हम लोग वैसे करके इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स कर देते हैं। तो कंप्यूटर इज वेरी गुड टॉपिक, जिसे हम सबको डिटेल में पढ़ना और समझना आना चाहिए। तो यहाँ पर तो खैर असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है, तो उसके बाद मेरा इन सबको मैंने अच्छे से सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में डायरेक्टली कंपैरेटर को यूज़ करके। तो मेरा जो भी मॉडिफाइड हाइट्स आया था, मान लीजिए वो 2, 1, 2, 4 आया था, तो अब मैं उसे 1, 2, 2, 4 करती, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट सॉर्ट किया है कि अगर किसी भी कारण से मेरा 2, 1, 2, 4, 1 आया, ओके, किसी भी कारण से मेरा हाइट, तो मैं क्या करूँगी, उसको 1, 1, 2, 4 में शॉर्ट कर दूँगी। तो मैंने यही शॉर्टिंग वाला काम अपना यहाँ पर किया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर एक लेफ्ट ली हूँ, एक राइट ली हूँ, एक कवर ली हूँ। ये कवर मेरी फ्रीक्वेंसी के लिए स्पेशली। उसके बाद मेरा जो मिनिमम डिफरेंस है, उसको मैंने इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू पे सेट कर दिया है, ताकि नेक्स्ट जो मिनिमम आए वो मैं इसके अंदर स्टोर कर पाऊँ, ठीक है? तो आई गेस इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग को पता होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर मैंने लेफ्ट और राइट 2 पॉइंटर्स लिया है, ठीक है? पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो के एंड से एक्चुअली, कि ये जो मेरा लेफ्ट है, अगर मेरा कोई एरे है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1, 1, 2, 4 है, तो इसके पहले एंड पर एक मेरा लेफ्ट वाला होगा, इसके एंड पर एक मेरा राइट वाला होगा। ओके, और मुझे बताना है कि मुझे इसके बाद ना इस यहाँ पे जो मैंने कवर लिखा है, तो मुझे क्या करना है कि कवर बताना है कि कितना यूनिक टावर अभी विंडो में है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1, 1, 2, 4 है, ओके। बट अगर मैं यूनिक टावर्स का यहाँ पर बात करूँ, तो यूनिक टावर होगा 1, 2, 4, ओके। उसके बाद मुझे मीन डिफरेंस निकालना है कि मीन डिफरेंस में हम अपना आंसर स्टोर कर रहा है कि मेरा कितना मिनिमम डिफरेंस आया है, इसके मैक्सिमम और मिनिमम को निकालने के बाद मैं कितना मिनिमम डिफरेंस आया है। तो मुझे अल्टीमेटली वो फाइंड करना था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक व्हाइल लूप लगाया है, ओके। तो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ पर मैं पहले इस इफ तक का मतलब एक्सप्लेनेशन आप लोग को देती हूँ। कि यहाँ पर मैंने क्या किया। तो सबसे पहले तो मुझे विंडो मूव करके अपने सॉल्यूशन को फाइंड करना है, ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ हम अपने राइट पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? अगर ये टावर पहली बार विंडो में आया है, तो उसे कवर्ड काउंट बढ़ा देते हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जो भी काम किया और उसके बाद उसका अपना कवर्ड काउंट बढ़ा दिया, ठीक है? यहाँ पे साफ-साफ ये चीज़ दिख रहा है आई गेस। उसके बाद मैंने क्या किया है कि जब मेरा विंडो वैलिड हो जाता है, मान लीजिए मैंने यहाँ तक ये काम किया, ठीक है? उसके बाद यहाँ तक मेरा सारा विंडो वैलिड हो जाता है। तो जो भी मेरा विंडो वैलिड हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कवर्ड को लेकर के मैंने कहा, तो यहाँ पर ये वाला जो चीज़ हुआ, ये मेरे किसके कारण हुआ? ये मेरे कवर्ड के कारण हुआ। अब मेरा सब कुछ हो चुका है, फिर मुझे देखना है कि अगर विंडो में हर टावर से कम एक वैल्यू है, तो ये एक वैलिड विंडो है, ठीक है? हम करंट मैक्स मीन डिफरेंस निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये मिनिमम है, ठीक है? तो ये वाला जो पॉइंट है, ये चीज़ हम लोग इस तरीके से किए। उसके बाद इस चीज़ को देखने के बाद जैसे हम लोग ने ये देखा कि हाँ, हम लोगों ने निकाल लिया कि पहले चेक किया कि है या नहीं, कवर्ड इक्वल टू 1 है या नहीं, एक वैलिड डिफरेंस है या नहीं, सब कुछ मैंने निकाल लिया। उसके बाद ना अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट पॉइंटर को मूव करके विंडो को सबसे मतलब सबसे छोटी करते हैं। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप लोग इस चीज़ को देखें, यानी कि मैंने लेफ्ट प्लस प्लस, राइट प्लस 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 ये सब कुछ जो भी कुछ मैंने किया है, इसमें मैंने क्या किया है कि यहाँ पर अगर मेरा जो लेफ्ट वाला टावर विंडो से बाहर निकल गया है, तो उसका काउंट कम करते हैं, फिर लेफ्ट प्लस प्लस करते हैं, ठीक है? और विंडो को छोटा करते हैं।
लेकिन मान लीजिए ये अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग को राइट प्लस 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 करना होता है। लेकिन उसके बाद लास्ट में मुझे क्या करना होता है कि अगर मेरा जो मिनिमम डिफरेंस है वो मैं अगर रिटर्न करती हूँ तो जो सबसे छोटी रेंज है उसमें सब टावर के मॉडिफाइड हाइट्स को कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मुझे रिटर्न करवा देना है मेरे मेन डिफरेंस को। तो यही था मेरा पूरा टोटल इस कोड का लॉजिक। आई गेस आप लोग को समझ आया है। अगर आप लोग के साथ कहीं पे भी ऐसा है कि आप लोग को कुछ नहीं समझ आया है तो डेफिनेटली डू कमेंट। वेट, मैं एक बार और इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने अभी तक क्या-क्या कहा। मैंने कहा कि एक गेट मीन डिफरेंस है जो कि इसके सारे के सारे एरे को ले रहा है। उसके अंदर एक केज आ रहा है जो डिसाइड करेगा कि मेरा वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा। इस एरे का लेंथ n के अंदर चला जा रहा है। फिर मैंने एक लिस्ट बनाया, इस लिस्ट के अंदर ही मेरा जितना भी मॉडिफाइड हाइट्स होगा मैं वो रखूंगी। उसके बाद मेरा जो फ्रीक्वेंसी है, मुझे सबका फ्रीक्वेंसी देखना पड़ेगा कि कौन-कौन सा वैल्यू कवर्ड है, कौन-कौन सा वैल्यू अनकवर्ड है, उन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद मैंने एक लूप रन किया। ये जो मेरा पहला वाला जो लूप है, ये मेरा पहला वाला लूप सबसे पहले ये चेक करेगा कि मेरा जो टावर का जो मॉडिफाइड हाइट्स है वो यहाँ पर बताया जाएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर 0 से लेकर के n तक रन किया तो 0 1 2 3 4 जो भी मतलब अगर n का वैल्यू 5 है तो 0 से लेकर 4 ऑटोमेटिकली 5 हो गया तो उसके लिए रन करेगा। मैंने माइनस किया एरे से k का वैल्यू, क्योंकि माइनस ज़रूरी नहीं है सबके लिए वैलिड हो, तो इस वजह से मैंने एक कंडीशन लगाया। अगर मेरा माइनस वैलिड है यानी कि वो अगर मेरा बड़ा है या बराबर है 0 के, तो मैं क्या करूँगी उसे ऐड कर दूँगी। लेकिन अगर मेरा नेगेटिव वैल्यू आता है तो मैं क्या करूँगी उसमें प्लस कर दूँगी, और लेफ्ट में भी मुझे प्लस करना होगा क्योंकि प्लस तो सबके लिए ही वैलिड है। एक बार प्लस कर दिया उसके बाद मेरा जितना भी मॉडिफाइड हाइट्स आया उसे मैंने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद मैंने क्या किया कि मैं एक लेफ्ट ले रही हूँ, एक राइट ले रही हूँ और एक कवर ले रही हूँ और मीन डिफरेंस ले रही हूँ। तो मेरा जो लेफ्ट है और मेरा जो राइट है ये 2 पॉइंटर अप्रोच के लिए काम आएगा कि एक मेरे लेफ्ट पे रहा, एक मेरे राइट पे रहा, और कवर मेरा चेक करेगा कि कौन-कौन सा वैल्यू कितने बार टच हुआ है, यानी कौन-कौन सा वैल्यू कितने बार रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है, उन सब को लेकर के ये है। तो मेरे को क्या करना है कि मेरे को राइट को यानी कि अपने एंड को चेक करना है कि लेस देन मॉडिफाइड हाइट डॉट साइज़ है या नहीं। अगर ऐसा है तो उस पॉइंट पे मुझे निकालना है मेरे फ्रीक्वेंसी को, कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी का जो हाइट है वो कैसा है। यानी कि जो मेरा मॉडिफाइड हाइट्स है उसको मुझे गेट करना है कि जो मेरा राइट का वैल्यू है, अगर वो बराबर-बराबर मेरा 0 के है, तो उस पॉइंट पे मुझे कवर को प्लस-प्लस कर देना है, यानी कवर एक प्लस हो जाएगा। ऐसे करते-करते मुझे सब कुछ को करना है। ऐसे करते-करते मुझे फाइनल वैल्यू सारा का सारा मेरा मॉडिफाइड हाइट्स का मिल जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, मुझे कवर को चेक करना है कि वो n के बराबर है या नहीं। अगर है इसका मतलब ये है कि मेरा एक वैलिड एरे आया है, एक वैलिड मॉडिफाइड हाइट्स आया है। फिर मुझे क्या करना है, उन लोगों के बीच का मीन डिफरेंस निकाल देना है। मीन डिफरेंस निकालने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, एक जगह मीन डिफरेंस रिटर्न कर रही हूँ। उसके बाद क्योंकि हम लोग जो मिनिमम है ना, वो 2 चीज़ में परफ़ॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर 2 ही पैरामीटर रख सकते हैं। एक तो होगा मेरा मीन डिफरेंस, और जो मेरा दूसरा है, वो है मेरा मॉडिफाइड हाइट्स डॉट गेट राइट, और जो मेरा लेफ्ट है उसको, यानी कि मैंने लेफ्ट और राइट को माइनस करके यहाँ पर एक मॉडिफाइड हाइट्स लिया है। अब बार-बार इन दोनों के बीच में चेक होगा और जो सबसे छोटा होगा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद मुझे फ्रीक्वेंसी को माइनस-माइनस करके चेक करना है कि जो मेरा मॉडिफाइड हाइट्स है, अगर वो मेरा गेट डॉट लेफ्ट यानी कि वो मेरा जो कोई भी मतलब है, वो अगर मेरा बराबर-बराबर 0 है, तो उस पॉइंट पे मुझे कवर्ड को माइनस-माइनस कर देना है, और नहीं तो उसके बाद मुझे लेफ्ट को प्लस-प्लस करना है, नहीं तो मुझे राइट को प्लस-प्लस करना है, और एंड में जो भी मेरा इन सब कुछ को परफ़ॉर्म करके जो वैल्यू आएगा, वो होगा मेरा फाइनल मीन डिफरेंस। तो मुझे उस मीन डिफरेंस को रिटर्न कर देना है, और अगर मैं इसे रन करवाऊँगी, तो मेरा जो है वो बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली रन कर जाएगा। एंड मैंने इसे ऑलरेडी एक बार सबमिट कर दिया है, तो मेरा कोड बहुत ही अच्छे से रन किया था। तो ये कोड बस इतना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।